आज मैं आपके इस माध्यम से दिल्ली और देश को बताना चाहता हूं किस प्रकार से दिल्ली महिलाओं के लिए, खास करके बच्चियों के लिए असुरक्षित हो गई। भाजपा की दिल्ली के अंदर अब हर तल पे भाजपा की सरकार है। भाजपा के पास दिल्ली पुलिस पिछले 12 साल से है। माननीय उपराज्यपाल दिल्ली पुलिस के रहनुमा हैं और उनके पास दिल्ली पुलिस 12 साल से है, जो भाजपा के हैं। एक क्षेत्र है दिल्ली के अंदर हौज खास, उसके पास एक क्षेत्र है शाहपुर जाट। ये घटना वहां की है। देखिए, इसके दो पहलू हैं, एक तो सोशल है और एक लीगल है। किस प्रकार से इस प्रकार की हरकतें दिल्ली के अंदर हो रही है। एक 9 साल की बच्ची, 9 साल क्या उम्र होता है, 9 साल की बच्ची का बलात्कार पूरे 6 महीने होता है। 5 मई 2025 से लेके 1/8/2025 तक लगातार रोजाना वो आदमी घर आकर के बच्ची को बहला फुसला करके बलात्कार करता है। और मैं ये पहलू क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि हर मां बाप आज के तारीख में सतर्क रहे कि उनके छोटे बच्चे कहां जा रहे हैं, किसके तरफ जा रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं, आंख के सामने क्यों नहीं है। इस पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। और किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई किस प्रकार का हरकत दिल्ली भारत की राजधानी में करे, जहां महामानव की सरकार है। इसलिए हुई क्योंकि ऐसी वारदातों पे पीछे जो दिल्ली के अंदर हुआ, उस पर ढंग से एक्शन नहीं लिया गया। तो अपराधियों के मन में, दैनवों के मन में, जो वाहियात लोग हैं, उनके मन में डर नहीं है, खौफ नहीं है कि 6 महीना लगातार एक बच्ची का इस प्रकार से गलत हरकत किया जाए। अगर आप एफआईआर पढ़ेंगे तो रो पड़ेंगे, जिस प्रकार की घटना है। मेरे साथ इस वक्त उस बच्ची के माता मेरे लेफ्ट में है और पिता उनके मेरे राइट में है। ये ओडिशा के निवासी हैं ओरिजिनली। दिल्ली में चाय बेचकर, कॉफी बेचकर जीवन यापन करते हैं। तो और उड़ीसा के अंदर भी भाजपा की सरकार है। उड़ीसा में भाजपा की सरकार, दिल्ली में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, लेकिन उड़ीसा की बच्ची को बचा नहीं पाई। और जब ये घटना घट गई तो कई तरीके से ना, जैसे वो जनकपुरी वाला इंसिडेंट देख लें तो वहां भी इन्वेस्टिगेशन के नाम पे क्या हो रहा है, वो आज मैं आपके जरिए देश को और दिल्ली को बताना चाहता हूं। मतलब आप सोचें कि जो दरिंदा था वो तो अरेस्ट हो गया, लेकिन अब दूसरे तल पे चल रहा है कि कैसे इसको हेल्प किया जाए। वो मैं आज आपके जरिए देश को, दिल्ली को बताना चाहता हूं। और किस प्रकार से जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हैं, मेरे पास सारे प्रमाण हैं कि ये महिला दर दर गई, हर दरवाजे पे गई। प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पे गई, मुख्यमंत्री के दरवाजे पे गई, एलजी साहब के दरवाजे पे गई, कमिश्नर ऑफ पुलिस के दरवाजे पे गई, गृह मंत्री के दरवाजे पे गई, सबके पास गई है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन लचीला बना करके उस दरिंदों की मदद की जा रही है, उसमें कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूं। देखिए, मेरे पास ये जो है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय का प्रमाण है। देखिए, ये फिर देखें पीछे, उसके पीछे ये पुलिस कमिश्नर के ऑफिस का प्रमाण है कि वहां आधिकारिक तौर पर उनको बताया गया। गृह मंत्री साहब के कार्यालय का प्रमाण है। माननीय गृह मंत्री जी, उन्हें फुर्सत नहीं है एमपी एमएलए और पार्टियों को तोड़ने से। अगर बच्चों की तरफ देख लिया होता तो कुछ
भला हो गया होता। उड़ीसा ने आपको, वहां भी आपकी सरकार है। और ये मेरे प्रमाण एलजी साहब के पास ये महिला गई, 9 साल की पीड़ित बच्ची की मां दर दर ठोकरें खा रही है, लेकिन कहीं भी इन्वेस्टिगेशन ठीक हो जाए उसकी उम्मीद नहीं हो रही। और मैं आपको किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन को टेम्पर किया जा रहा है आपको बताता हूं। ये अलग अलग तल पे फ्रॉड चल रहा है दिल्ली में। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, इस महिला के पास, बच्ची की मां के पास उस दरिंदे का वीडियो प्रूफ था, एडमिशन का, कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे ये कर। उस प्रूफ को डिलीट कर दिया गया। फिर इस महिला के पास प्रमाण है, वो जो दरिंदे थे, जो दरिंदा था उसका, वो लोगों को भेज रहा है ऐसे घर पे, कह रहा 1.5 लाख 2 लाख ले लो, धमका रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। वो प्रमाण भी आयोग को दिया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं है। दूसरा, आप देखिए, एविडेंस कमजोर कर दीजिए, केस खत्म हो जाएगा। तो जब बच्ची को ले जाया गया एम्स में एमएलसी के लिए, आप सोचें कितने बजे बुलाया होगा? रात को 11 बजे बुलाया आईओ ने। जो छोटी विक्टिम है, 9 साल की बच्ची, मां के साथ रात को 11 बजे बुलाया, फिर भी मां गई, बेटी को लेकर गई एम्स में एमएलसी कराने के लिए। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है इस बात को कहते हुए कि पुलिस और डॉक्टर ने, दोनों ने मिलकर प्रेशर डाला कि मत कराओ एमएलसी। मैं चाहूंगा ये भी महिला आपके सामने बोले, मत कराओ एमएलसी, बच्ची की जान चली जाएगी। अब मुझे बताइए, अगर बच्चे का एमएलसी नहीं होगा तो एविडेंस क्या रह जाएगा? कैसे प्रोसिक्यूट करोगे? प्रोसिक्यूशन विंग क्या कर रहा है? तो प्रोसिक्यूशन विंग दिल्ली सरकार का क्या अपराधियों के साथ हो खड़ा है? भाजपा की दिल्ली पुलिस के अपराधियों के साथ हो खड़ी है? ये मेरा सवाल है। मैं चाहूंगा कि जो वो डॉक्टर थी एम्स की और जो पुलिस वाला साथ किया था, इनके ऊपर एक्शन ले सरकार। फिर ना तो क्राइम सीन क्रिएट किया गया। देखो, मैं वकील हूं, मेरे साथ एक और वकील बैठी है, ना तो क्राइम सीन क्रिएट किया बच्चे को ले जाकर के, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी दिया, ऑडियो वीडियो, उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया इन्होंने, उसको फॉरेंसिक के लिए नहीं भेजा इन्होंने। भाई एडमिशन है। तो मैं आज आपके माध्यम से ये बात माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और पुलिस कमिश्नर साहब को कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार से एक 9 साल की बच्चे के साथ बलात्कार हो और 6 महीने तक के वो दरिंदा करता रहे और उसकी मां बार बार आपके दर पे जाती रहे और फिर भी न्याय ना मिले, प्रोसिक्यूशन कमजोर करके आप उसके दरिंदे को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो आप जो है इसको संज्ञान लें। और जो धमकी दे रहा है एक्यूज का परिवार, आप सोच सकते हैं वो बंदा जेल में और एपिस्ट के उसके नंबर से फोन आ रहा है इनको, जब मतलब उसका फोन भी सीज नहीं किया गया है, उसके फोन से फोन आ रहा है।